नमस्कार। सद्गुरु जी का यानी जीवन विद्या का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है वो? कि आपका उत्कर्ष आपके हाथ में है, ऐसा सद्गुरु जी कहते हैं। आपका उत्कर्ष यानी सद्गुरु जी को अभिप्रेत है उत्कर्ष और उन्नति, दोनों आपके हाथ में है। अब ये उत्कर्ष जो हमारे हाथ में है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथ में यानी हम हमारा उत्कर्ष स्वयं कर सकते हैं। समझे आप? हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाग्य में होगा या हमारे नसीब में होगा, तो हमारा उत्कर्ष होगा। ऐसी बहुतों की धारणा होती है। परंतु सद्गुरु जी कहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा उत्कर्ष हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में यानी हम स्वयं हमारा उत्कर्ष करवा सकते हैं। और जब सद्गुरु जी उत्कर्ष कहते हैं, तब आधि भौतिक प्रगति, मटेरियल प्रोग्रेस और साइको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों चीजों पर सद्गुरु जी का ध्यान होता है। समझे आप? इसलिए हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसके आगे। सद्गुरु जी ने कहा है, आपका उत्कर्ष अगर आप चाहते हो, तो सद्गुरु जी ने 7 गुण बताए हैं। 7 गुण। हम उन पर एक के बाद एक गौर करेंगे। पहला जो गुण बताया है, वो यानी परिश्रम। पहला गुण जो है, यानी परिश्रम। सद्गुरु जी ने एक बहुत ही विशाल विषय प्रस्तुत किया है कि इस विश्व में जो कुछ भी निर्माण हुआ है, जिन्हें हम भूत मात्र कहते हैं, फिर वो चाहे प्राणी हो, पर्वत हो, नदियां हो, समझ रहे हैं आप? ये सब कुछ जो निर्माण हुआ है, गौर कीजिए सद्गुरु जी क्या कहते हैं, इस विश्व में जिस किसी की भी निर्मिति हुई है, वो व्यवस्था के रूप में है। यानी जो कुछ भी निर्माण हुआ है, वो एक व्यवस्था है। ऐसा सद्गुरु जी का कहना है। यानी हर एक प्राणी एक व्यवस्था है। पेड़ व्यवस्था है, पर्वत व्यवस्था है, नदियां व्यवस्था है, सूर्य एक व्यवस्था है, सारे ग्रह उसके इर्द-गिर्द घूमते हैं, ये एक व्यवस्था है। इसलिए संपूर्ण विश्व में हर तरफ व्यवस्था ही भरी पड़ी है। समझ रहे हैं आप? मनुष्य प्राणी भी एक व्यवस्था है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, वो एक दूसरे के लिए पूरक और पोषक है। समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? कि प्रत्येक व्यवस्था जो है, वो दूसरी व्यवस्था पर निर्भर है। समझ गए? प्रत्येक व्यवस्था जो है, दूसरी व्यवस्था पर निर्भर है और दूसरी व्यवस्था पहली व्यवस्था पर निर्भर है। और ये सारी व्यवस्था बेहतरीन तरीके से चल रही है समूचे विश्व में। इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम मनुष्य करता रहता है, क्योंकि मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त हुई है, उसका गलत उपयोग करते हुए वो इस व्यवस्था में अव्यवस्था निर्माण करने का प्रयास करता है। इसलिए मानव जाति आज दुखी है। आज हम कहते हैं कि सभी ओर दुख ही दुख है, सुख की कमी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ये अव्यवस्था निर्माण करते हैं। कोई अन्य प्राणी नहीं करता, ये याद रखें। कोई भी प्राणी अव्यवस्था निर्माण नहीं करता। मात्र मनुष्य प्राणी ही अव्यवस्था निर्माण करता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसे बुद्धि प्राप्त हुई है और इस बुद्धि का गलत इस्तेमाल वो करता है। ये मुद्दा, मुख्य मुद्दा है। इसलिए इस व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, पेड़ों का। पेड़ हमें छाया देते हैं, प्राणवायु देते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, सब कुछ देते हैं। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं। बदले में पेड़ों को हम क्या देते हैं? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो पेड़ों को मिलता है। समझे ना? मतलब क्या है? हर कोई एक दूसरे के लिए पूरक और पोषक है, ऐसी यह व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को बनाए रखने में ही समझदारी है, ऐसा सद्गुरु जी का कहना है। समझदारी किसमें है? इस व्यवस्था को ठीक से संभालने में, व्यवस्था के अनुरूप, अनुकूल ऐसा अपना व्यवहार रखना, इसी को समझदारी कहते हैं। इस बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे।